खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं यीशु के गवाह JCTV का ये प्रोग्राम और इसके होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब की तरफ से आपको मसीह में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस आज के प्रोग्राम में हम एक नई गवाही के साथ आपके पास मौजूद हैं और हम ईमान रखते हैं पिछली तमाम तर एपिसोड और गवाहियों मसीह के तजर्बे, खुदा की कुदरत के करिश्मों के बारे में जो वो उन जिंदगी में पैदा करता है जो अपना आप उसके हाथों में दे देती हैं। आपने सुना, जाना और आपने उनसे बरकत पाई। आज एक और गवाही हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मैंने इंजील मुकद्दस खुदावंद का कलाम उसे खोला और मेरे सामने यूहन्ना 15:27 में एक आयत सामने आई और ये आयत हमें एक असाइनमेंट देती है, काम देती है, और वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। और इंग्लिश में एंड यू ऑल्सो मस्ट टेस्टिफाई। जब आपकी जिंदगी में खुदा की एक टेस्टिमनी जो है वो मौजूद है, आपकी जिंदगी में एक तजर्बा, गवाही मौजूद है, वो बथेरों की टेस्टिमनी का मौजब हो सकती है, उसका बायस बन सकती है। इसलिए अपनी गवाही को कभी ना छुपाइए, अपने मसीह के साथ तजर्बे को कभी ना छुपाइए। यही इब्तदाई कलीसिया की कुव्वत का राज था। उन्होंने जो यीशु ने उनकी जिंदगी में किया, उन्होंने खुदावंद का वो तजर्बा पर्सन टू पर्सन हर उस शख्स तक पहुंचाया और उसको उसमें शामिल किया। और उस तासीर ने उनकी जिंदगियों में ऐसा काम किया कि उनकी जिंदगियों में भी यीशु का, खुदावंद का तजर्बा पैदा हो गया। आपकी गवाही में बड़ी कुव्वत है। अपनी गवाही से ना शर्माइए और उस गवाही के पीछे जो हस्ती मौजूद है, जिसने आपको रिहाई दी है, जिसने आपको शिफा दी है, नई जिंदगी दी है, नई समझ दी है और नई मंजिल दी है, उसकी गवाही देना आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा शर्फ और बड़ी बरकत की बात है। सो आए मेरे साथ मिलिए पास्टर नदीम सोहेल को। ये PGA से पासबानी खिदमत करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सो आए हम खुश आमदीद कहें पास्टर नदीम सोहेल। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सर। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज एक और खादम हमारे साथ खुदा के तजर्बे को बयान करने के लिए ऑडियंस के साथ। जी, सबसे पहले मैं JCTV के तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और अपने ज़िंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज ये खूबसूरत वक्त दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस गवाही को शेयर कर सकूँ, खुदा के उन बड़े बड़े कामों का बयान कर सकूँ जो उसने मेरी ज़िंदगी में किए। मैं JCTV के चेयरमैन पास्टर जुबैर रऊफ साहब का, सर अल्फ्रेड साहब आपका और सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूँ और उसकी गवाही को शेयर कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग पास्टर नदीम साहब। और ये बात बताएं कि खुदा के साथ जो तजर्बा है, जिसकी सफ़र में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी कहीं ना कहीं से एक शुरुआत है। कैसे वो डायनामिक चेंज आपकी ज़िंदगी में आई है, इसके बारे में बताएं। जी पर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरा ताल्लुक क्लारकाबाद से है। बड़ा गांव जो है, बड़ा क्लारकाबाद रायमंड के करीब है, डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर। एक क्रिश्चियन घराने में मेरी पैदाइश हुई। बचपन से ही संडे स्कूल के अंदर तालीम पाते रहे और सेंट पीटर चर्च के अंदर रफाकत रही, सेंट पीटर स्कूल के अंदर पढ़े। लेकिन कोई नई पैदाइश का तजर्बा मेरी ज़िंदगी में ना था। इसके बाद खुदा मुझे कराची में ले गया। इब्तदाई तालीम मैंने गाँव से हासिल की, कराची में ले गया। कराची पर मैंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग की। उसके बाद खुदा मुझे बलूचिस्तान के एक इलाका तुर्बत, जो बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के पास है, वहाँ पर ले गया 92 के अंदर। और वहाँ पर हम एक घर के अंदर, किराए के घर के अंदर इबादत किया करते थे। और वहाँ पर एक खुदा, कोई पास्टर नहीं था वहाँ पर, कोई प्रॉपर चर्च नहीं था वहाँ पर। एक खुदा के खादम, मिशनरी, और मैं अगर ये कहूँ कि आज के दौर के वो पलूस रसूल है तो ये गलत नहीं है। उस इलाका में कोई खादम जाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा टफ एरिया, बड़ी मुश्किलात हैं, बड़े हालात हैं। कई दफ़ा वो खुदा के खादम जेलों में भी जा चुके हैं, उन पर इल्ज़ामात भी लगे हैं। और वहाँ पर एक घर के अंदर, किराए का घर था, वहाँ पर जब वो हमें कलाम सुना रहे थे, इबादत हो रही थी, तो मैं वो शख्स था, जितना मेडिकल फील्ड में मेरा तल्लुक, हॉस्पिटल के अंदर मेरी अपनी लैब थी, तो मैं बहुत कम जो है ना वो
चर्च जाता था, जो हम जगह ली हुई थी, तो वो हमारे लिए शाम के टाइम संडे सर्विस वो शाम की रखी, मॉर्निंग में हम बिजी होते थे अपनी ड्यूटी पे, तो शाम की इबादत का रखा था। वहाँ पर जब उन्होंने कलाम सुनाया और इस बात को उन्होंने शेयर किया कि जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। Praise इस the Lord. कलाम ने मुझे झंझोड़ा कि मैं तो आज तक सिर्फ नामी क्रिश्चियन हूँ, मैं तो समझता था हम मसीह है तो बस यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे तो इस कलाम का तजर्बा पहली दफ़ा हुआ कि मुझे नई पैदाइश लेना ज़रूर है, मुझे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना और उसके नाम से बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, मसीह में शामिल होना, उसके बदन में शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं उस वक़्त मैंने 23 अप्रैल 1996 को खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, आमीन। और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। और उसके साथ साथ तो खुदा के अजीम खादम वहाँ पर ब्रदर जॉन स्लोनी, जिनका तल्लुक श्रीलंका से था, वो वहाँ पर आया करते थे, एक मिशनरी खादम है। और उन्होंने जब खुदा का कलाम वहाँ पर शेयर किया तो उस कलाम के वसीला मेरे दिल पर चोट लगी और मैंने अब यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। और खुदावंद का शुक्र है कि आज तक खुदावंद ने संभाला और उसके साथ साथ चल रहा। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो आपका तजर्बा है कि आप खुदावंद से दूर थे और अभी आपने नई ज़िंदगी का तजर्बा नहीं किया था, तो कलाम की कुदरत से आपके दिल पे चोट लगी। कितनी खूबसूरत बात है। मैं आपके इस तजर्बे में देख रहा हूँ, एक खादम है, एक ऐसी जगह पर गया है और इस मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखता कि वो कलीसिया को मजबूत कर सके, कलीसिया को कायम कर सके, और उसकी उस दलेरी, उसकी उस गवाही, खुशखबरी और सबसे बढ़कर खुशखबरी के कलाम की बदौलत आज हमारे दरमियान एक ऐसा खुदा का खादम, खुदा का बंदा मौजूद है जिसकी ज़िंदगी तब्दील होगी। और आपको खुदा ने यकीनन बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बरकत का वसीला भी ठहराया होगा और ठहराया है। हम आपकी खिदमत के बारे में जानते हैं। अजीज़ों, देखें, खुशखबरी के लिए दिलेरी और आपके अंदर जो गवाही है उसका तजर्बा, जब आप उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तासीर रखता है। और यही हमारे इस प्रोग्राम की जान है, यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं, हौसला बढ़ाना चाहते हैं। अपने मसीह के साथ तजर्बे को बयान कीजिए, बताइए। तो अभी भाई बता रहे थे, और ये बात मुझे एक बार फिर से, बहुत सी हमारी गवाहियों में ये बात उमड़ कर सामने आती है, और वो ये है कि मैं संडे स्कूल में था और उम्र के इतने हिस्से में आगे आने के बाद भी आप उस तजर्बे को नहीं भूले। अजीज़ों, यहाँ पे मैं ख़ास तौर पर उन वालिदैन से हम कलाम हूँ। बहुत सी गवाहियाँ हमारे पास, तो अब ये रिकॉर्ड मौजूद है, वो जो खुदावंद के साथ सफ़र में कहीं आगे बढ़ गई हैं। पास्टर नदीम भी उनमें से एक हैं। ये वो गवाहियाँ हैं जिन्होंने संडे स्कूल से, छोटी उम्र से, उनके पेरेंट्स ने, वालिदैन ने उनको खुदा के हाथों में दिया है, खुदा के घर में दिया है, और वहाँ से वो बीज है। और आप बड़े हो गए और आप खुदावंद को नहीं जानते थे, लेकिन वो कलाम जो बेस मौजूद है, बुनियाद मौजूद है, वो असर रखता है। और जब ऐसा मौका आया कि सलूनी साहब आए, तो आपको रूहुल कुदस ने कायल किया कि आप अपना आप खुदावंद को दे दें। तो अजीज़ों, आपके बच्चे जो खुदावंद के घर में लाए जाते हैं, वो अपनी निजात नहीं खोएंगे, वो खुदावंद के साथ सफ़र में आगे बढ़ेंगे। तो पास्टर नदीम, दैट वाज वंडरफुल। इस वक्त आप खुदावंद के लिए क्या कर रहे हैं? मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। इस वक्त खुदावंद पीजे चर्च हेडक्वार्टर बाहर कॉलोनी के अंदर एज ए पासबानी खिदमत मुझसे ले रहा है। खुदा के अजीम खादम बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब मेरे रूहानी बाप हैं, उस्ताद मोहतरम हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पर ऑर्डेन किया, मखसूस किया, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। इस खुदा के अजीम खादम के साथ एक लंबा अरसा मेरा ज़िंदगी का गुजरा है कि मैंने उनके साथ रहकर तालीम पाई और बहुत सी बातों को सीखा। अभी वो गुज़श्ता दिनों खुदा उनके पास चले गए हैं, और जो काम, जो खिदमत जो छोड़ कर गए हैं, अब हमारी ये कोशिश और दुआ भी है कि खुदावंद इसे हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। उस प्रोग्राम को हम जारी और सारी रखें। और खुदा के खादम जो रूह के खादम थे, मैं कहूँगा कि वो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी, और वो कहा करते थे कि ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, एक बहुत लंबा अरसा हमने उनके साथ गुजारा। तो पास्टर साहब, जो आपका तजर्बा है, मैं चाहता हूँ, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन आपकी इस बात से हम उस बात को खो ना दें।
आपने जब एक खादम के साथ, एक बुज़ुर्ग खादम के साथ इतना वक्त गुजारा है, क्या आप समझते हैं, क्या आपने कोई ख़ास मुख्तसरन बताएं कोई एक बात जो आपने खिदमत के लिए उनसे सीखी और आप समझते हैं कि ये तौर तरीका जो है हमारी खिदमत को, हमारी गवाही को, हमारी तजर्बे को, मसीह के साथ तजर्बे को आगे बढ़ा सकता है? ज़रा मुख्तसर तौर पे इसके बारे में मैं बताइए। इस बात को सीखा कि वफादारी और लिपटे रहना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी बात। उसके कवी हाथ के नीचे खुदा के खादम एक बात हमें सिखाया करते थे कि ठहरे रहो। जब तक हम ठहरे रहते हैं तो हम यकीनन एक वक्त आता है बरकत पाते हैं, लेकिन जब हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, इधर छोड़े उधर भागे, इधर छोड़े उधर भागे, वो आपकी खिदमत कभी कामयाब नहीं हो अच्छा, ये पास्टर साहब आपकी बात बड़ी खूबसूरत है, ठहरे रहो। और मसीही तजर्बा और खुदावन के पास आ जाना, उसके बाद आगे भी बहुत कुछ है। अपने आप को खुदा के ऐसे लोगों के साथ पेवस्त करें, और ख़ास तौर पे जो ईमान में आपसे बड़े हैं और मैच्योर हैं, बालिग हैं, जैसे कि पास्टर नदीम साहब बता रहे हैं कि वो खुदाम के खादम डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब के साथ रहे और उन्होंने उनसे सीखा, और अभी भी वो आसमान पे चले गए, लेकिन ये उनके साथ उनकी खिदमत, उनकी रोया, जहाँ पे खुदाम ने इनको प्लांट किया हुआ है, उसके साथ वफादारी का अज़म रखे हुए हैं। तो अजीज़ो, आपकी गवाही की तासीर बढ़ जाएगी अगर आप उस जगह पर जहाँ पर खुदा ने आपको रखा है, वो कोई कलीसिया हो सकती है, आप वहाँ के मेंबर हो सकते हैं, आप वहाँ पर ले मिनिस्टर हो सकते हैं, आप वहाँ पर एक खिदमत का हिस्सा हो सकते हैं, अगर आप वहाँ पर जहाँ पे खुदावंद ने आपको रखा है वफादारी के साथ ठहरे हुए हैं, वो तजर्बा जो मसीह ने शुरू किया आपकी ज़िंदगी में, नई पैदाइश का, नई ज़िंदगी का, वो अपनी नई नई समतों में आगे बढ़ जाएगा, नए नए रुखों में आगे बढ़ जाएगा। सो पास्टर साहब, आपकी गवाही से हमें बड़ी बरकत मिल रही है, हमें ये लगता है और अच्छा महसूस होता है, दिखाई देता है, आप खुदावंद के साथ भी वफादारी के साथ चल रहे हैं और अपने अंदर ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप खुदावंद के लोगों के साथ भी वफादार रहें। इस पे एक मुख्तसर सी बात करके फिर हम इसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहें? एक और बात करना चाहता हूँ, जो हमारी फैमिली के अंदर तुरबत के इलाका के अंदर ही एक बड़ा मौज आवाज़, यकीनन नाज़रीन उससे बरकत पाएंगे। जी। खुदा के खादम जॉन सलोनी साहब ही, जिनका मैंने जिक्र किया, वो हमारे घर में ही रहते थे। मेरी मिसेज़ उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ नर्स, हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा घर मिला हुआ था, तो वहाँ पर हमारे साथ ही रहा करते थे। और मेरा छोटा बेटा, खुदा का शुक्र अभी वो डॉक्टर बन चुका है, वो 1-1.5 साल का था, तो वो घर के अंदर एक बड़ी बाल्टी थी, हम घर में नहीं थे, तो पानी के अंदर गिर गया। और वहाँ पर मैं घर में नहीं था, मिसेस भी ड्यूटी पर थी। खुदा के खादम ने उनको अपने हाथों पे उठाया और अब बिल्कुल वो बच्चा डेड हो चुका था, और अपने मुंह से सांस दी और भागा हुआ हॉस्पिटल के अंदर लेकर गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये बच्चा बिल्कुल डेड हो चुका है, लेकिन मुझे आज भी अल्फाज खुदा के बंदा के याद हैं कि ये खुदा का अजीम खादम बनेगा। मैंने इसकी ज़िंदगी खुदा से मांगी है, और वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर एक और मेरे ईमान को मजबूत किया। और ये गवाही है मेरी ज़िंदगी की कि खुदा ने मेरे मुर्दा बच्चे को जिंदा किया। और मैं खुदा के जलाल के बता रहा हूं। इससे अलावा और भी बड़े बड़े काम उस इलाका के अंदर खुदा ने हमारी ज़िंदगी के अंदर किया। बड़ा टफ एरिया था, बड़ी मुश्किलात थी, हमें वहां पर इबादत करने में, प्रस्तश करने में मुखालफत थी, कई तरह के हालात हमने फेस किए, कई तरह की धमकियां भी हमें मिली, लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, आज वहां पर एक चर्च है, वहां पर एक कलीसिया है, और खुदावंद का नाम उस इलाका में जलाल पा रहा है। जब हम ईमान के साथ खड़े हो जाते हैं अजीजों, कलीसिया खड़ी हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं। और देखें, टफ जगह है, लेकिन खुदावंद, याद रखिए, आपके हालात टफ हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, कड़े हो सकते हैं, खुदावंद को चट्टान में से पानी निकालना आता है। ये वो खुशी की बात है अजीज़ों। बड़ी खूबसूरत बात भाई ने बताई। यही तो वो गवाहियाँ हैं, यही तो वो तजर्बात हैं जो औरों के ईमान को बढ़ाते हैं और मसीह के साथ चलने में और फतूहात से फतूहात की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं। सब बड़ा ख़ास मौका हमारे सामने मौजूद है, और वो ये है, हम खुदावंद के खादम पास्टर नदीम सुहेल के वसीला हम खुदावंद की आवाज़ सुने, वो कलाम जो उनके दिल में हमारे लिए है, और हम ईमान रखते हैं कि आप बरकत पाएंगे।
मसीह यीशु के ज़िंदा बरकत जलाली नाम में JCTV के तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं सबसे पहले तो अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदा के कलाम की खुशखबरी आप तक पहुँचा सकूँ। मेरा नाम पास्टर नदीम सुहेल है। PJ चर्च हेडक्वार्टर में खुदावंद मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के अजीम खादम JCTV के चेयरमैन डॉक्टर जवेद रऊफ़ साहब के लिए, JCTV की सारी टीम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुदावंद ने ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया कि हम यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की खुशखबरी लोगों तक पहुँचा सकें। और ये खुदा की एक ख़ास हमारे लिए बरकत है इस मुल्क के अंदर। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मैं आपके साथ कलाम की सच्चाइयाँ बयान करने वाला हूँ। तो कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने पढ़ूँगा कुलसियों उसका 2 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसी में चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। यहाँ पर जिस बात पर आज हम गौर करेंगे कि ईमान में मजबूत रहो। मेरे अजीज़ों, ये आखिरी दौर है और बतेरे लोग हालात की वजह से, मुश्किलात की वजह से, महंगाई की वजह से, परेशानियों की वजह से जिनके ईमान डामाडोल हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि तुम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। हालात कैसे भी क्यों ना हो, मुश्किलात कैसी भी क्यों ना हो, अपने ईमान से कभी ना हटें। लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हर हाल के अंदर अपने ईमान पर स्टैंड लें, ईमान को कायम रखें, और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी आएंगी जो आपके ईमान को डामाडोल कर सकती है। मैं चंद एक चीज़ों का जिक्र यहाँ पर करूँगा और उन सारे हालात के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को नहीं आने देना। आजमाइश एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोग थोड़ी सी आजमाइश अगर ज़िंदगी के अंदर आ जाए तो वो एकदम से सब कुछ छोड़ देते हैं, बुड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं। यही हालात होते हैं कि आपके लिए खुदा बरकतों के दरवाजे आगे खोल रहा होता है। यह आपका टेस्ट पीरियड होता है। अगर टेस्ट होगा तो टेस्ट मनी बनेगी। इन आजमाइश के अंदर कभी अपने ईमान से ना हटे, दुआ करना ना छोड़े, चर्च जाना ना छोड़े, रफाकत को ना छोड़े, अपने ईमान को हमेशा कायम रखें और अपनी निगाहें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर रखें। शक को अपनी ज़िंदगी में कभी ना आने दें। शक जो है वो आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है, यह आपके ईमान को कमज़ोर कर देता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपने ईमान पर हमेशा कायम रहें। कलाम में लिखा कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। अगर आप इब्रानियों उसका 11वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर ईमान के हीरोज़ आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जानें भी दे दी। आग की भट्टियों में डाले गए, शेरों के मुंह में जाना उन्होंने पसंद किया, लेकिन खुदा ने उन्हें वहां से भी बचाया। लेकिन उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा, उन्होंने हालात पर अपनी निगाहें नहीं रखी, उन्होंने मुश्किलात को जो ना वो अपनी ईमान को जो ना कायम रखा। मुश्किलात के अंदर भी आजमाइश जब आपकी ज़िंदगी में आती है, आजमाइश का मुकाबला करें। आप देखते हैं कि जब मिस्र के अंदर से खुदा ने लोगों को अपने जोरे बाजू से निकाला तो बियाबान के अंदर चंद मुश्किलात की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से, छोटी छोटी बातों में वो बुड़बड़ाना शुरू हो गए। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने बेशुमार बड़े बड़े काम किए हैं, नेमतों बरकतों से हमें नवाजा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी कोई मुश्किल आ जाए तो एकदम से आप बुड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं, ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें शुरू करना कर देते हैं। ये आपकी बरकत को खो देती है। लिखा है कि तुम उनकी मानन मत बुड़बड़ाओ। अब 1 कुरिन्थियों 10वें बाब की 10वीं आयत में तो वहाँ पर ये पढ़ सकते हैं आप कि तुम जो है ना हमेशा जिस तरह बियाबान के अंदर वो लोग बुड़बड़ाते थे, उनका हालात क्या हुआ, उनके अंजाम क्या हुआ कि वो बियाबान में उनकी लाशें ढेर हो गई। ये बुड़बड़ाहट एक बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी ज़िंदगी में इसको ना आने दें। आजमाइश थोड़ी सी आ जाए, मुश्किल थोड़ी सी आ जाए, परेशानी थोड़ी सी आ जाए, हम बिल्कुल उसकी बरकतों को भूल कर बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा आपके हालात ऐसे आ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। पलूस और सलास की ज़िंदगी को देखें। इमाल 16 बाब के अंदर अगर आप पढ़ें, पाँव कांट के अंदर ठोके हुए हैं, हाथों पैरों में बेड़ियां हैं, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम है और खुदा की हम्द कर रहे हैं, प्रस्तश कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं और उसकी सताइश कर रहे हैं। और खुदा ने उनके ईमान को देखते हुए सारी बेड़ियां खोल दी,
सारे बंधनों को तोड़ दिया। आपके भी जुए बंधन मेरे अजीजों खुदावन तोड़ेगा अगर आप हर बात में अपने ईमान पर कायम रहेंगे और उसकी हर हालात में शुक्रगुजारी करते रहेंगे। पतरस को देखें, जब यीशु मसीह पर जितनी देर उसकी निगाहें थी तो वो पानी पर चला। जब उसने मसीह से निगाहें हटाई, लहरों पर, तूफान पर अपनी निगाहें की तो वो डूबने लगा। यीशु ने कहा तूने शक क्यों किया? शक को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखें। यह आपकी खानदानी जिंदगी तबाह कर देगा, यह आपकी बरकत को रोक लेगा। मौजज़ा आपको बगैर ईमान के नहीं मिल सकता, शिफा आपको बगैर ईमान के नहीं मिल सकती। खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी किसी को शिफा दी, उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अपने ईमान को मेरे अजीजों कभी ना खोए। आज बतेरे लोगों ने अपने ईमान को के जहाज को गर्क कर लिया है। लालच को अपनी जिंदगी से दूर रखें। बगैर ईमान के उसे आप पसंद नहीं आ सकते। अपने ईमान को कभी भी ना कोई हालात जिंदगी के अंदर कैसे भी क्यों ना हो जाएं। एक और बात मैं शेयर करूंगा, अपनी फीलिंग्स महसूस करना। साथ कई दफ़ा ऐसे अपने आप को फील करते हैं हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। कलाम में लिखा कमज़ोर कहे कि मैं जोरावर हूँ। पलूस कहता है कि मैं जिस हाल में हूँ मैं राजी हूँ। मैंने घटना बढ़ना शेर होना काम होना सीखा है। वो जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ईमान को बोलें, अपने ईमान का इजहार करें। अब जो कुछ ईमान से बोलेंगे खुदा आपके लिए वो करेगा। इसलिए मेरे जो ऐसे लोगों से अवॉइड करें जो नेगेटिव गुफ्तगू करते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम बिशप विलियम जॉनसन साहब कहा करते हैं शैतानी जुबान है ये नेगेटिव लैंग्वेज। हमेशा पॉजिटिव बोलें, हमेशा अपनी शिफा को क्लेम करें, अपने मौजे को क्लेम करें। मैं बताना चाहता हूँ 2017 के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बेड पर चला गया। 3 जगह से मेरी राइट टैंक फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टरों ने कहा आप कभी ठीक नहीं चल पाएंगे, आप बैसाखियों पर चलेंगे या आपको कोई स्टिक लेना पड़ेगी। लेकिन मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावन ने उसी हालात के अंदर बेड के पर पड़े मुझे मजबूत किया। और मैंने कहा अभी मैं क्या करूँ, परेशान होकर क्या मैंने इस कलाम को लिया जो हमारी रूह की गुज़ा है और शुरू से लेकर आखिर तक जितने दिन मैं बेड पर आऊँ इस बाइबल को मैंने पढ़ा और खुदा ने मुझे आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आज आप भी किसी बीमारी में है, किसी मुश्किल में है, बेड पर पड़े हैं, डॉक्टरों ने आपको इलाज कर दिया है, तो इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले। ये कलाम एक पावर है, ये कलाम एक ऐसी मेडिसिन है जो हर बीमारी का इलाज है। इसलिए मेरे अजीजों लिखा कि ईमान सुनने से पैदा होता है और कहाँ सुनना मसीह के कलाम से। कहाँ से ईमान आएगा? इस कलाम को आप जितना अपनी ज़िंदगी में लेंगे आपके अंदर ईमान आएगा, ईमान पैदा होगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी से शक शुबे को दूर करें और ईमान पर स्टैंड ले, अपने ईमान को मजबूत रखें। आप अगर आज बीमार हैं, जैसे टीवी इस वक्त देख रहे हैं, आज ईमान से अपनी शिफा को क्लेम करना शुरू करें, क्योंकि कलाम में लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। जो कुछ इसमें लिखा है उसको क्लेम करें और यकीन कर ले। यीशु ने कहा तुम दुआ में जो कुछ मांगते हो यकीन कर लो मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। ईमान से रिसीव करें। बहुत सारे मौजे हम खुद रोक कर बैठे होते हैं अपने ईमान की कमी की वजह से। यीशु मसीह जब अपने इलाका में आए तो वो लिखा कि उनके ईमान की कमी की वजह से वहाँ पर उन्होंने बहुत से मौजे ना दिखाए। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने ईमान पर कायम रहे और अपनी निगाहें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर लगाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक अजीज नाजरीन। आपने अभी खुदावंद का मुकद्दस कलाम पास्टर नदीम सुहेल के वसीला से सुना और हम ईमान रखते हैं, आपने बरकत पाई। यकीनन हमें अपने ईमान को महफूज रखना है। जो तजर्बा खुदा ने आपकी ज़िंदगी में पैदा किया है उसको बढ़ाइए। उस ईमान में जो शुरू हुआ है उस ईमान के दरख्त को बढ़ाइए। आप बथेरों के लिए बाइस बरकत होंगे। जिस तरह एक दरख्त जो है वो फलता फूलता और बढ़ता है, इसी तरह से जो फल उसमें लगे हैं, जो उसकी खूबसूरती है, उसकी अंदर एक गवाही है, वो अपने अपने फैलाव के साथ साथ बथेरों को बरकत देता जाता है। उसका हुजम बढ़ता है तो उसकी गवाही का हुजम भी बढ़ता है। यानी वो दरख्त जो ईमान का दरख्त आपके अंदर है, आपकी ज़िंदगी में है, आप हैं वो दरख्त, उस दरख्त की मानंद। तो मेरे अजीज़ों अपनी गवाही को बढ़ाइए, अपने ईमान को महफूज रखिए। पास्टर नदीम, कोई बात आप हमारे ऑडियंस को इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपने ईमान को कभी ना खोएं।
हमेशा अपनी निगाहें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु पर रखने, हालात और वाक़यात को आप एक तरफ रखते हुए अपनी निगाहों को उसी पर रखें। कलाम में लिखा है कि तुम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, अपनी ज़िंदगी में शक व शुबा ना आने दे। शक करने वाला ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। जो शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद है। अपने हालात में, अपने दवाजी ज़िंदगी के अंदर शक को कभी ना आने दे। अपनी फैमिली के अंदर, ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर शक को अपनी ज़िंदगी से दूर Praise रखें the और Lord. हमेशा अपने ईमान पर स्टैंड ले और यीशु मसीह को तकते रहें, क्योंकि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। निजात पाने के लिए ईमान Praise the जरूरी है, मुआवजा हासिल करने के लिए ईमान जरूरी है, शिफा पाने के लिए ईमान जरूरी है, बरकत लेने के लिए ईमान जरूरी है। इसलिए अपने ईमान को कभी ना खोएं। बतेरों ने अपने ईमान के जहाज को गर्क कर लिया है, लेकिन जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ईमान पाएगा? इस ईमान को कायम रखें और ईमान पर खड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। अपने ईमान को कायम रखें। जिस ईमान के बायस आप मसीह के पास आए हैं और उसकी बादशाही आपकी जिंदगी में शुरू हो गई है, अजीजों, उस ईमान में कायम रहें। बड़ी बड़ी फतूहात मौजूद हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां मौजूद हैं। आपके तजर्बों की जो तरक्की है और उसकी जो फैलाव है, उसका फैलाव है, वो बहुतों के लिए बायसे बरकत बन सकता है। अपनी गवाही को कायम रखिए, उस गवाही की तासीर को कायम रखें, मसीह में कायम रहें, अपने ईमान को महफूज रखें। आप बहुतों के लिए बायसे बरकत होंगे। इसी के साथ आज का वक्त ख़त्म हुआ और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली एपिसोड में, प्रोग्राम में एक नई गवाही के साथ, एक नई ताजगी के साथ हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तो देखते रहिए यीशु के गवाह। आप इसके सीज़न 2 में हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते रहें। गॉड ब्लेस यू।